बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस्लामाबाद, कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसे शहर इक्तिदार भी कहते हैं, जहां इस कौम की तकदीर के बड़े बड़े फैसले होते हैं। एक मुकम्मल प्लान्ड सिटी जिसे 1960 में प्लान किया गया और जिसे 1967 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था, जिसका मास्टर प्लान एक ग्रीक आर्किटेक्ट ने तैयार किया था और शहर को 8 जोन्स में तकसीम किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, रेसिडेंशियल एरियाज, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कमर्शियल एरियाज, रूरल एंड ग्रीन एरियाज शामिल हैं, जिसका इंतजाम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सरंजाम देती है। इस्लामाबाद जाना जाता है अपने पार्क और फॉरेस्ट की वजह से भी। मरगला हिल्स नेशनल पार्क, शकरपड़ियां बेइंतहा खूबसूरत मुकाम हैं। मशहूर व मारूफ फैसल मॉस्क, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, इस्लामाबाद में मौजूद है। आजादी के बाद द साउदर्न पोर्ट सिटी ऑफ कराची नेशनल कैपिटल का दर्जा रखता था। साल 1958 एक कमीशन का कयाम अमल में लाया जाता है जो रावलपिंडी के नॉर्थ ईस्ट साइट का इंतखाब करती है। एक ऐसी साइट का जो क्लाइमेट, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरती हैं और इस तरह प्रोविजनल नेशनल कैपिटल को इस्लामाबाद के कयाम के बाद कराची से मुंतकिल कर दिया जाता है। कराची की तेजी से बढ़ती आबादी और मुआशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने का सोचा गया। इस्लामाबाद अपने आला मयार जिंदगी, वाफिर हरियाली, हिफाजत, सफाई सुथराई के लिए काबिले जिक्र है। दारुल हुकूमत बनने के बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान भर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और दारुल हुकूमत के तौर पर इस शहर ने कई अहम इजलासों की मेजबानी भी की। इस्लामाबाद में 20 यूनिवर्सिटियां हैं, जिनमें बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी काबिले ज़िक्र हैं। इस्लामाबाद जदीद फ़न तामीर और पुरानी इस्लामी और इलाकाई रिवायत का मजमुआ है। सऊदी पाक टावर रिवायती तर्ज के साथ जदीद फ़न तामीर की एक मिसाल है। सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स मुगल फ़न तामीर पर मबनी है। वज़ीर आज़म हाउस और कौमी असेंबली भी खूबसूरत इमारतें हैं। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के साथ मालूमात और मवासलात टेक्नोलॉजी की कौमी और गैर मुल्की कंपनियां भी बड़ी तादाद में काम कर रही हैं। PIA, PTV, PTCL, OGDCL और ज़रई तरक्याती बैंक की तरह पाकिस्तान की कई सरकारी कंपनियां भी इस्लामाबाद में मुकीम हैं।
वफाकी दारुल हुकूमत में मुत्तहद्दिद मीडिया हाउसेस या पब्लिशिंग हाउसेस भी कायम हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर और मकामी तौर पर अहम मुकामात से जुड़ा हुआ है। इस एयरपोर्ट को $400 मिलियन की लागत से तामीर किया गया। ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के बाद मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। टर्मिनल में 15 दरवाजे, ड्यूटी फ्री शॉप्स, एक फूड कोर्ट और 42 इमिग्रेशन काउंटर शामिल हैं। एक और मशहूर मकाम जिना कन्वेंशन सेंटर, जिसे नेशनल कन्वेंशन सेंटर भी कहते हैं, इसका नाम मोहम्मद अली जिना के नाम पर रखा गया है। यह कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम है और इसमें 2200 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौमी तकरीबात की मेज़बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामाबाद में आपपारा के सामने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसमें इंडोर गेम्स के लिए लियाकत जिम्नाजियम, मिसफ स्क्वाश कॉम्प्लेक्स और आउटडोर के लिए गेम्स के लिए जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम शामिल हैं, जहां बाकायदा कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर की बुनियाद 1967 में रखी गई। पाकिस्तान टेलीविजन का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में कायम है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के कुछ मशहूर अजायब घर हैं, जिनमें लोक वर्सा अजायब घर, इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज, शकरपड़ियां पार्क और नेशनल आर्ट गैलरी शामिल हैं। इस्लामाबाद म्यूजियम में गंधारा दौर के बहुत आसार और नमूने मौजूद हैं। शाह अल्लाह दत्ता गांव एक सदियों पुराना गांव और इस्लामाबाद कैपिटल अथॉरिटी की यूनियन काउंसिल है। इस गांव का नाम एक दरवेश के नाम पर रखा गया है जो मुगल दौर से ताल्लुक रखता था। ये गांव 650 साल पहले आबाद हुआ था। यहां कदीम गारें मौजूद हैं जो पिछली तहजीबों की अक्कासी करती है। मारगला पहाड़ियों के दामन में 2500 साल पुरानी बुद्ध गारें टेक्सला के मगरिब में, इस्लामाबाद के मशरिक में और खानपुर के वस्ती इलाके में वाक़े है। शाह उल्ला दाता गारों के करीब एक चश्मा, एक तालाब और एक बाग अब भी मौजूद है। बाग में बरगद के कुछ दरख्त हैं, जबकि बाकी तमाम फलदार दरख्त खत्म हो चुके हैं। इसी चश्मे का पानी गारों से मुलहका बाग को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस्लामाबाद का सबसे मशहूर और कदीम तरीन हाइक ट्रैक ट्रेल 3 है। यह सेक्टर F6 में मारगला रोड से शुरू होता है और पीर सोहावा पर खत्म होता है, जहां 2 रेस्टोरेंट मोनाल और ला मोंटाना, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इस्लामाबाद को पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा खूबसूरत प्रोविजनल कैपिटल होने का एजाज भी हासिल है।
सारा साल बेशुमार सयाह इस शहर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने चले आते हैं। आखिर में सिर्फ एक बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि काश पाकिस्तान के दूसरे शहरों पर भी इसी तरह खसूसी तवज्जो दी जाती जिस तरह इस्लामाबाद पे दी जाती है, तो पूरा मुल्क एक मिसाली मुल्क बन जाता। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें और मुझे दें इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।